मेरा प्रणाम। आज की कहानी दिल को हिला देने वाली है। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो आज से पहले आप नहीं सुने होंगे। बस मैं यही कहूँगा कि आप ध्यान से पूरी कहानी को सुनिए और इसके अंदर छुपी हुई सच्चाई और इसके अंदर छुपी हुई ज्ञान की बातें को ध्यानपूर्वक हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। तो आइए इस कहानी को हम सभी प्रारंभ करते हैं। इस कहानी का नाम है आखिरी सांस की वसीयत। जी हाँ, अस्पताल के कमरे की हवा में दवाओं की तीखी गंध और मशीन की लगातार बिप बिप की आवाज सुनाई दे रही थी। खिड़की से आती शाम की फीकी रोशनी सीमा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे की रौनक तो कम हो चुकी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। वो ऐसी स्थिरता जो केवल उसे ही नसीब होता है जो अपनी खुद की विदाई की तैयारी कर चुका हो। पास ही उसका पति रवि बैठा था। उसके हाथ में सीमा का ठंडा होता हाथ था। उसके पास खड़े थे दो मासूम बच्चे, एक 7 साल का और एक 5 साल का आरुषि और अंश। फपक फपक कर रो रहे थे। वे शायद इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे कि हमेशा के लिए चले जाना क्या होता है, लेकिन वे अपने घर के उस स्तंभ के ढहने की आहट महसूस कर रहे थे जो अब तक उन्हें हर दुख से बचाए हुए। सीमा ने अपनी बची खुची ही ऊर्जा को बटोरी। उसकी आवाज में कांपती हुई लेकिन अस्पष्ट गूंज थी। उसने अपने पति को पुकारा, रवि। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। रवि ने झुककर अपना कान उसके होठों से लगा दिया। मेरे जाने के बाद बच्चों को कभी मां की कमी महसूस मत होने देना। सीमा की आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। उसने आरुषि को देखा जो अपनी नम आंखों से मां को निहार रही थी। रवि जब आरुषि स्कूल से लौटे तो उसे बस यह पूछना कि उसका दिन कैसा रहा। उसे पता होना चाहिए कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। और अंश, वह बहुत संवेदनशील है। जब वह चुपचाप बैठा हो तो समझ जाना कि वह उदास है। उससे बिना कुछ कहे बस कसकर गले लगा लेना। रवि के गले में सिसकियों का गुबार था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन सब उसके गले में ही अटक गए। सीमा ने थोड़ा रुक कर कहा, रवि, जीवन लंबा है। अगर कभी दूसरी शादी करो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बच्चों की खुशियों के लिए करना। उन्हें एक ऐसी मां देना जो उन्हें समझ सके। रवि का संयम टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। तुम यह सब क्या कह रही हो सीमा? तुम ठीक हो जाओगी, तुम घबराओ मत, हमें तुम्हारी जरूरत है सीमा। सीमा ने बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक और होठों पर एक हल्की सी संतोष भरी मुस्कान थी। बच्चे, पापा का हमेशा सम्मान करना। अब वही तुम्हारे लिए माँ और पिता दोनों हैं। इतना कहकर सीमा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उस दिन रवि ने अपनी अर्धांगिनी नहीं बल्कि अपना पूरा संसार खो दिया था। सीमा की मृत्यु हो चुकी थी। सीमा की मृत्यु के बाद रवि का जीवन एक भंवर में फंस गया। घर अब घर नहीं बल्कि एक श्मशान जैसा लगता था। आरुषि का स्कूल से लौटना, उसका बैग मेज पर फेंक कर कमरे में चुपचाप बैठ जाना और अंश का हर रात माँ को पुकारते हुए जागना रवि के लिए यह पल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। रवि एक कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजर था जहां उसे हमेशा अनुशासन और तार्किकता की जरूरत होती थी, लेकिन घर आकर उसे एक ऐसी भाषा बोलनी पड़ रही थी जिसके व्याकरण से वह अनजान था। भावनाओं की भाषा। जी हाँ, सीमा की बात उसे हर पल याद रहती थी। जब आरुषि स्कूल से आती थी, रवि अपना लैपटॉप बंद कर देता
भले ही उसके पास काम का ढेर होता, लेकिन वह आरोसी के पास जाकर बैठता। आज स्कूल में क्या हुआ बेटा, वह पूछता। शुरुआत में आरुषि का जवाब सिर्फ एक ही होता, एक ही शब्द में होता, ठीक। लेकिन रवि हार नहीं मानता था, उसने धैर्य सीखा। धीरे धीरे आरुषि ने बोलना शुरू किया। दोस्तों के झगड़े, टीचर की डांट और वह कला प्रतियोगिता जिसमें उसे इनाम मिला था। रवि ने महसूस किया कि सीमा कितनी सही थी। कोई छोटी छोटी बातों ही तो बच्चों का आधार है। अंश के साथ रवि का रिश्ता एक अलग ही मुकाम पर था। अंश अक्सर चुपचाप अपनी माँ की फोटो को निहारता रहता। जब भी रवि उसे उदास देखता, वह सब काम छोड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता, उसे गले लगा लेता। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक आलिंगन, यही उस छोटे बच्चे की दुनिया के लिए पर्याप्त मरहम था। 2 साल बीत गए। रवि ने खुद को पूरी तरह से बच्चों को समर्पित कर दिया। उसने एक अच्छा पिता बनने के साथ साथ एक अच्छी मां बनने की भी कोशिश की। उसने बच्चों की बालों में चोटी बनाना सीखा, उसके स्कूल का टिफिन पैक किया और उनकी रातों की कहानियों का इकलौता नायक बना। लेकिन अकेलेपन की टीस हमेशा साथ रहती थी। दोस्तों और रिश्तेदारों ने रवि को दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। तुम्हें किसी की जरूरत है रवि, बच्चे भी एक माँ का साया डिजर्व करते हैं। रवि अक्सर अपनी बंद कमरे में सीमा की फोटो देखता। क्या यह सही होगा सीमा? वह खुद से पूछता, सीमा से पूछता। उसे सीमा के अंतिम शब्द याद थे, बच्चों की खुशी के लिए। रवि एक फैसला किया। उसने किसी को भी घर लाने से पहले बच्चों की राय जानना जरूरी समझा। उसने आरुषि और अंश को अपने पास बिठाया और बात छेड़ी। बच्चों, क्या तुम्हें लगता है घर में किसी और का होना जरूरी है? आरुषि ने कुछ पल अपने पापा का चेहरा देखा और फिर बोली, पापा, हमें किसी की कमी महसूस नहीं होती क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ हैं। लेकिन अगर आप खुश हैं तो हमें भी खुशी होगी। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि बच्चों ने उसे मां की भूमिका में स्वीकार कर लिया है। उसके लिए शादी का अर्थ किसी साथी की तलाश नहीं, बल्कि बच्चों के प्रति अपनी आखिरी जिम्मेवारी को पूरा करना था। रवि ने अंततः एक ऐसी महिला से शादी की जो समझदार थी और जो सीमा की जगह लेने की कोशिश करने के बजाय एक दोस्त बनकर बच्चों की जिंदगी में शामिल हुई। समय के साथ साथ आरुषि और अंश बड़े हो गए। वे आज एक सफल खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनकी सफलता के पीछे केवल रवि का परिश्रम नहीं, बल्कि उस दिन सीमा के कहे गए चंद शब्द थे। उन्होंने एक पिता को एक संवेदनशील इंसान में बदल दिया। सीमा का साया अब भी उसके घर में था। रवि की उन आदतों में जो उसने बच्चों के लिए सीखी थी और बच्चों की उन आंखों में जिसमें आज भी अपनी मां के प्रति अपार सम्मान और प्रेम झलकता था। रवि ने अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन उसकी आखिरी बातों को अपनी जीवन शैली बनाकर उसने अपने परिवार को बिखरने से बचा लिया। यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि एक प्रेम के अंत में बाद शुरू हुए एक नए प्रेम के संकल्प की है। मेरे सनातनी भाइयों बहनों, रवि द्वारा अपने बच्चों की भावनाओं को समझने और खुद को ढालने के लिए यह प्रक्रिया आपके विचार से आधुनिक एकल अभिभावक के लिए क्या सीख प्रदान करती है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस कहानी में जो अंत दर्शाया गया है वो आपको कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा।
क्योंकि जीवन की पहिया अकेले नहीं चलती। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आज के आधुनिक परिवार में ये जरूरी कदम था या नहीं? इस सभी विचार आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, आपसे आग्रह है कि अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का बहुत ही प्रेरक वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम।